संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने 19 अप्रैल को जारी अपनी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOW रिपोर्ट 8 बिलियन लाइफ्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में कहा है कि जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। UNFPA ने कहा है कि दुनिया की आबादी 8045 मिलियन है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 65% 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है। इसके बाद 10 से 24 वर्ष के समूह 24% में है। 10% आबादी 65 साल के ऊपर की है। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया हैं, जहां 2.3 बिलियन लोग हैं। कितने हैं? 2.3 बिलियन लोग हैं, जो वैश्विक आबादी का 29% का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 29% का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और मध्य और दक्षिण एशिया 2.1 बिलियन यानी कि 26% का। चीन और भारत इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी आबादी है। चीन और भारत की इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी आबादी, सबसे अधिक आबादी जो है चीन और भारत की है। 2022 में प्रत्येक की आबादी 1.4 बिलियन से अधिक थी। मध्य और दक्षिण एशिया के 2037 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बनने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान में बताते हैं कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, 2019 में 72.8 साल यानी कि 72.8 साल तक पहुंच गई है, जो 1990 के बाद में लगभग 9 साल की इसमें वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में अब 1428.6 मिलियन लोग हैं। भारत में अब कितने लोग हैं? 1428.6 मिलियन लोग हैं, और यह चीन की आबादी को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में है और 26% 10 से 24 वर्ष के समूह में है, जिससे भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हालांकि भारत में प्रजनन दर लगातार गिर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की बड़ी आबादी पिछले दशकों से जनसंख्या की गति जो है, मोमेंटम का परिणाम है। बड़ी आबादी पिछले दशकों से बढ़ी हुई जो बड़ी आबादी है, जनसंख्या की गति मोमेंटम का परिणाम है, और देश की जनसंख्या में 2050 के करीब गिरावट शुरू होने की संभावना है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में है और 26% 10 से 24 वर्ष के समूह है, जिससे भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। भारत में पुरुषों के लिए जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 71 वर्ष है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा के समान ही है, बराबर ही है। जितना कि वर्ल्ड का है उतना भारत का भी है, जबकि महिलाओं के लिए मामूली कम है, जो कि 74 वर्ष है। धन और शिक्षा में वृद्धि के अलावा गर्भ निरोध विधियों के बढ़ते उपयोग, गर्भधारण में अंतराल, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और परिवार नियोजन को प्रोत्साहन ने जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करने में योगदान दिया है। 1972 में भारत की विकास दर 2.3% थी, जो अब 1% से भी कम हो गई है। इस अवधि में प्रत्येक भारतीय महिला के अपने जीवन काल में बच्चों की संख्या लगभग
5.4 से घटकर अब 2.1 यानी 2.1 से कम हो गई है। पहले उनके लाइफ में जो था वो 5.4 था, अब 2.1 से भी कम हो गई है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक 8 देशों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तांजानिया में केंद्रित होगा। ये 8 देशों में केंद्रित होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है।